नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा नाम सुधीर माधवा दास है। आज से हम शुभारंभ कर रहे हैं हमारे मायापुर टीवी हिंदी चैनल द्वारा एक नई सीरीज जिसका नाम है मेरी यात्रा। हम सब जीवात्माओं का सफ़र अपने अपने ढंग से एक अद्भुत सफ़र रहता है, क्योंकि हम सब कृष्ण के अंश हैं और श्री कृष्ण सबसे अद्भुत व्यक्तित्व हैं भगवान होने के नाते, और वे हमसे प्रेम करते हैं, हम उनके अंश हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं ममये वांशो जीवलोक जीवभूत सनातन, कि हम सब उनके सनातन अंश हैं। तो हम सब का एक सफ़र है। और श्री चैतन्य चरितामृत में भी बहुत सुंदर श्लोक है कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि जीवात्माएं सफर कर रहे हैं अलग अलग योनियों में, लेकिन जब उन पे कृपा होती है, प्रसाद अर्थात संस्कृत में कृपा, जब गुरु और कृष्णा दोनों की संयुक्त कृपा होती है, तब जीवात्मा का सौभाग्य उदय होता है, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति लता का बीज मिलता है, जिसे श्रवण आदि नवदा भक्ति के माध्यम से वो भक्ति लता जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचती है। तो आज हम वार्तालाप कर रहे हैं हमारे विशेष अतिथि वैष्णव श्रीपाद राजविद्या प्रभु से कि इनका ये सफ़र कृष्ण भावनामृत में कैसे रहा है अब तक, और उम्मीद है कि इनके सफ़र से हम सब प्रेरणा लेंगे, कुछ शिक्षा लेंगे और अपने जीवन में उतारने का लाभ ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण राजविद्या प्रभु हमसे जुड़ने के लिए। आज की इस श्रृंखला में हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे ताकि हम सबको कुछ आपके बारे में जानकारी हो, भक्ति जीवन के बारे में, और आप हमें जो संदेश दें, जो अपने अनुभवों से भक्ति में, वो हमारे लिए लाभदायक रहेंगे। यही हमारी आशा और प्रार्थना है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। तो राजविद्या प्रभु जी, हमें आप थोड़ा मार्गदर्शन करें कि आप कृष्ण भावना अमृत संस्था में, जिसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है इंग्लिश में, या शॉर्ट फॉर्म में इस्कॉन, इसमें आप कैसे जुड़े, भक्तों के संग में कैसे आए, आपका सफ़र भौतिक से आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे रहा? हरे कृष्ण सुधीर माधव प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। इस्कॉन में जुड़ने का जो सफ़र मेरा है, जो यात्रा है, ये श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरण का जो कार्य होता है उसकी कृपा है। मैं जब दिल्ली में श्री श्री राधा पार्थ साथी मंदिर के पास में ही सौभाग्य से मेरा घर है, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, तो उस मंदिर के, अभी मंदिर बना नहीं था, ये सन 1996 की बात है लगभग, उससे 1995 की, मंदिर अभी शुरुआत हो रहा था या बनने की तैयारी में था। उस वक्त उत्तर भारत में दिवाली के अवसर पर दिवाली मेला करके फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जगह जगह पर। तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा उस दिवाली मेला में एक बुक स्टॉल लगाया था। तो उस बुक स्टॉल में डेफिनेटली हम दिवाली मेले में, आपको पता है, सब मौज मस्ती करने जाते हैं, तो हम भी गए। तो हमने वहाँ देखा बुक स्टॉल पर, तो एक पुस्तक है श्रील प्रभुपाद जी की, बहुत सुंदर पुस्तक है। उनमें उनके प्रश्न और उत्तर एक वैज्ञानिकों से और अलग अलग लोगों से जो अमेरिका में हुए, उसके ऊपर एक पुस्तक छपी जिसका नाम है
इंग्लिश में परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर या पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। तो मैं शुरू से ही थोड़ा जिज्ञासु तो था भारत की संस्कृति समझने में या क्वेश्चंस पूछने में। स्कूल समय पे भी टीचर्स बोलते थे बहुत क्वेश्चन करता है, तो जब मैंने वो पुस्तक देखी तो एकदम स्ट्राइक करे मेरे को, अच्छा ये पुस्तक में परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर है। तो मैंने कहा चलिए देखते हैं। तो जब वो पुस्तक मैंने ली तो उसके जो प्रश्न और जो उत्तर थे श्रील प्रभुपाद जी के, वो उन्होंने मुझे बहुत आकर्षित करा और इस तरह से मेरी इस्कॉन की यात्रा प्रारंभ हुई। और उसके बाद घर के पास ही मंदिर बन रहा था और मंदिर एक पर्वत श्रृंखला पर है जिसे कैलाश हिल्स कहते हैं। वह जगह ही अपने आप में बड़ी पवित्र है। उसके बिल्कुल शिखर पर शिव जी का मंदिर है और उसी के पीछे लोटस टेम्पल भी बना है। तो उस पर्वतों की श्रृंखला पर, बड़ी छोटी पर्वत श्रृंखला है दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, तो वहाँ ये मंदिर बन रहा था और सौभाग्यवश हम उसी पहाड़ी पर एक्सरसाइज करने जाते थे एज अ यंग। तो मंदिर जब बन रहा था तो एक तो जब पुस्तक पढ़ी परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, उससे अच्छा जिज्ञासा हुई। तब ये पता नहीं था कि ये मंदिर जो है वो उसी पुस्तक के संस्थापक के आचार्य के शिष्य द्वारा बनाया जा रहा है, पर जिज्ञासा तो हो चुकी थी। और जब मंदिर में गए तो वहाँ लिखा हुआ था सेंटर ऑफ लर्निंग ऑफ इंडियन वैदिक कल्चर। तो भारतीय होने के कारण एक जिज्ञासा फिर होगी कि भारत की संस्कृति के बारे में बताना चाहते हैं तो देखें भाई क्या सिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से मेरा सफ़र शुरू हुआ। और पहले दिन की बात है जो सबसे ज़्यादा जिसने मुझे स्ट्राइक करा या जिसने मुझे प्रभावित करा, जब मैं पहले दिन अपनी एक्सरसाइज की ड्रेस में था, निक्कर और टी शर्ट में, और एक्सरसाइज करके आया था। लगभग 7:30 और 8 का टाइम हो चुका था। तो जब नीचे आया तो एक दिल्ली के जो एक बड़े सीनियर डिवोटी हैं डॉक्टर कृष्ण प्रिया प्रभु, वो मुझे मिले वहाँ पर और मैंने उनसे थोड़ी जिज्ञासाएं करी। तो उन्होंने कहा अभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा होगी। भागवतम मुझे पता नहीं था, भारतीय होने के होते हुए भारत में जन्म होने के बावजूद मुझे पता नहीं था भागवतम क्या होती है। मैंने कहा अच्छा, मतलब भारतीय कल्चर के ऊपर कुछ चर्चा होगी। तो मैंने कहा ठीक है सुनते हैं। तो जब बैठे वहाँ पर, जैसे और भक्त लोग बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति आए, मतलब विदेशी शरीर, अर्थात अमेरिका के थे वे, श्रील प्रभुपाद जी के बड़े सीनियर डिसाइपल। और मैंने जब उनको देखा कि एक अमेरिकन व्यक्ति भारतीय संस्कृति के ऊपर कुछ बोलेगा तो जिज्ञासा और बढ़ गई, अरे किसी विदेशी व्यक्ति से हम सुनेंगे। तो जब उन्होंने मुझे बोला, जब उन्होंने भागवतम के ऊपर चर्चा करी, उस चर्चा के बाद से मैंने मन में विश्वास का बना लिया, मन में एक ऐसी इच्छा जागृत हो गई कि मैं अब रोज़ इस समय यहाँ पर आया करूँगा। तो उसके बाद तो लंबी कहानी है। तो मैं रेगुलर आता रहा और उसके बाद प्रश्नों के मुझे उत्तर मिलते रहे, श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ता रहा और आज आपके सामने हूँ। बहुत ही सुंदर श्रीमान राजा विद्या प्रभु, आपका सफ़र अद्भुत रहा है। आपने कहा कि वैष्णवों का संग मिला, उनकी कृपा मिली। आप जिस स्थान से आते हैं वहाँ पे शिव जी का भी बड़ा महत्व है और श्रीमद् भागवत में आया है कि वैष्णवानाम यथा शंभो, सभी वैष्णव में शिव ठाकुर श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, उत्तम वैष्णव हैं भगवान के। तो वो भी कृपा है। और हमारे संस्थापक आचार्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जो महावैष्णव महाभागवत वैष्णव हैं, पूरे विश्व में उन्होंने कृष्ण भावनामृत का ये आंदोलन प्रचार प्रसार किया अपने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा पर। कुछ ही एक अल्प समय के भीतर ही उन्होंने जो आंदोलन किया हम सब जानते हैं, जो ये एक आध्यात्मिक एक लहर उन्होंने शुरू कर दी कृष्ण भावनामृत की, और सभी
दुनिया को, पूरे दुनिया के सभी वासियों को उन्होंने एक अवसर दिया बिना कोई भेदभाव के कि हम इस आंदोलन में भाग ले सकें। उन्होंने जो ये अपने ग्रंथ लिखे हैं, रात रात दिन भर मेहनत करके, और अपने शिष्य को ये सेवा दी, प्रचार प्रसार पब्लिश करके वितरण करने की, उस कृपा के आप पात्र रहें। आपने कहा किताब से आप जुड़े, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, बहुत ही सुंदर ग्रंथ। आप में से यदि कोई इच्छुक हो, जिज्ञासु हो, जैसे प्रभु रहे हैं, और भगवद गीता में 7वें अध्याय में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जिज्ञासा गुण वे बहुत, कृष्ण ही उसकी तारीफ करते हैं कि जो जिज्ञासु होते हैं वो मेरे पास आते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तो आप भी पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर यदि किताब के बारे में जिज्ञासा रखते हो और न पढ़ा हो, तो आप, आपके निकट ये मंदिर या ऑनलाइन भी ये किताब अवेलेबल है। हमने जितना देखा है आप उसका लाभ ले सकते हैं। छोटा सा पुस्तक है, बहुत ही सुंदर है। और जो आपने कहा कि ये आपकी जिज्ञासा और बढ़ी कि आपने देखा कि जो भारत के बाहर से भी आए हुए भक्त थे, वे भी भागवत, हमारा जो है भागवत कल्चर है, जो भागवत धर्म है, सनातन धर्म है, इसके बारे में इतना अच्छा ज्ञान रख रहे थे कि उनकी चर्चा से आपको भी प्रेरणा मिले और आपने दृढ़ संकल्प किया कि अब से मैं भी जुड़ने लगूंगा, मैं आने लगूंगा इसी समय पे रोज सुनने के लिए। श्री चैतन्य चरितामृत का आपने एक बहुत सुंदर श्लोक याद दिलाया प्रभु कि किब विप्र किब न्यासी शूद्र के न नोय, जय कृष्ण तत्ववेता शय गुरु होय। कि कोई भी विप्र हो, चाहे शूद्र हो, चाहे सन्यासी हो, किसी भी आश्रम का हो, लेकिन यदि वे कृष्ण तत्व के बारे में जानते हैं तो वे गुरु हैं, हम उनसे सीख सकते हैं, क्योंकि हम शरीर तो है नहीं, जीवात्मा है। आपने जब इस कृष्ण भावनामृत के सफर में जब आप आए, तो इस नई जीवन शैली को जब आपने अपनाया राजा विद्या प्रभु, तो आपके परिवार और दोस्तों की प्रतिक्रिया क्या रही? हाँ, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। और जब मैं इस संस्था से जुड़ा, इस्कॉन से जुड़ा, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ से, तो शिक्षाओं को समझने के बाद ये समझ में आया कि हमें एक विशेष तरह की जीवन शैली अपनानी पड़ेगी, जो कि वैदिक भारत में या प्राचीन भारत में वो सामान्य बात थी। आज भी अगर भारत में आप गांव में जाएंगे तो वो सामान्य बात है, क्योंकि हम दिल्ली में, साउथ दिल्ली में पले बड़े, तो वहाँ पे ये आम बात नहीं थी। तो जब इन शिक्षाओं को सुना और पढ़ा, और उन शिक्षाओं को जीवन में उतारा हुआ कुछ ऐसे भक्तों को भी देखा जो काफ़ी भक्ति में उन्नत थे और भौतिक जगत में भी वो बहुत अच्छे स्तर पर थे, तो हमें भी उत्साह आया कि हमें जीवन शैली अपनानी चाहिए, और ये एक बड़ा व्यवहारिक भी था। तो जब पहली बार जब बाल हमारे बड़े बड़े थे, मतलब छोटे कराए बाल और धोती कुर्ता पहना, सबसे पहला रिएक्शन आप सबको अच्छे से आप खुद भी समझ सकते हैं कि हमारे जो दोस्त लोग थे उनका आया, अरे भाई पंडित बन गया क्या? पंडित बनने जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, हम पंडित तो बनने नहीं जा रहे, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, हाँ भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनका ये रिएक्शन था, चलो अच्छा ये पंडित बनने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ लोग हंसते भी थे कि ये धोती कुर्ता पहन रहा है, और कुछ का उत्साह भी दिया कुछ लोगों ने जो जानते थे। और घर वालों का प्रतिक्रिया ये थी कि ठीक है मंदिर जा रहा है, और मंदिर जाने से उनको कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि दिनचर्या में कोई ज़्यादा बदलाव आया नहीं था। सुबह जल्दी उठने की आदत पहले से ही थी, तो अब थोड़ा और जल्दी उठ रहे थे, और मंगल आरती जाना और फिर 9 बजे तक मंदिर में रहना। तो घर वालों को इतनी आपत्ति नहीं थी। हाँ, घर वालों को थोड़ी प्रतिक्रिया तब हुई जब मंदिर में, मतलब फुल टाइम कहते हैं कि एक सदस्य बनने का निर्णय लिया गया, कि हम कोई भी, हम अपनी जो जीवन की जो शक्ति है, जो हमारे पास जितना भी समय है, हम उसको कृष्ण भावना अमृत के प्रचार में लगाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हमने अपना बिजनेस कैसे करना है, या और अपने लिए ना सोच के संस्था के या कृष्ण भावना अमृत के प्रचार के लिए अपनी शक्ति को लगाएंगे। तब घर वालों की प्रतिक्रिया थोड़ी चिंताजनक थी कि भाई तुम कैसे अपना घर, मतलब अपने आप को पालोगे, कैसे अपना फ्यूचर बनाओगे या कैरियर बनाओगे। उस वक्त उनकी बड़ी चिंता थी।
लेकिन जब उन्होंने देखा आके कि इसकी कई बुरी आदतें, मेरी बुरी आदतें छूट गई, जैसे कि आम लोगों को तो शायद ये बुरी आदतें लगती नहीं है, लेकिन हमें जब हम शास्त्र और सही से भगवद गीता की शिक्षाओं को देखते हैं तो वो जो आदतें होती है, जैसे नशा करना, जैसे हम चाय पीते हैं, हम सबको पता है उसमें नशा होता है, कैफीन की मात्रा होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में किसी भी तरह नशे को ना करने की सलाह दी जाती है। किसी भी तरह का मांसाहार नहीं करना, किसी भी तरह का जुआ नहीं खेलना, किसी भी तरह का परस्त्री गमन नहीं करना। तो व्यक्ति को एक बहुत अच्छे स्तर पर या मनुष्य के स्तर पर लाया जाता है। लेकिन सोसाइटी में ये बातें, इवन भारत में भी, शहरों में कोई व्यक्ति अगर नशा नहीं कर रहा तो उसको एबनॉर्मल माना जाता है। अरे ये तो नशा ही नहीं करता, ये तो पता नहीं। कोई मांस नहीं खाता तो मांस वो समझते हैं कमज़ोर हो जाएगा, पूरा सा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सब अज्ञान की बातें हैं समाज में। लेकिन हमें सही ज्ञान चाहिए तो फिर हमें सही स्रोत परंपरा से आए हुए ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, कि जो श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता है यथारूप, तो वहाँ से ज्ञान मिलता है। तो इस तरह से जो बुरी आदतें छूटी, दोस्तों का रिएक्शन कुछ का अच्छा था, कुछ का मजाक उड़ाने वाला था, और हमारे परिवार में जो बड़े बुजुर्ग थे, और यहाँ तक कि मेरे मतलब हमारी मासी के जो हस्बैंड है वो रेलवे में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, वो खुद भी धोती पहन के जाते थे काम पर। और जब उन्होंने मुझे पहली बार धोती पहने हुए देखा, जब मैं उनके घर गया अपनी मासी के घर, तो बहुत खुश हुए थे। वो कहते ये लड़का है जो हमारे को मतलब हमारे संस्कृति को फॉलो कर रहा है। उन्हें बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रशंसा की उन्होंने कहा, और काफ़ी शाबाशी भी दी कि बहुत अच्छे, लगे रहो। तो इस तरह से प्रतिक्रिया रही। बहुत सुंदर। इसी को यदि थोड़ा सा आगे बढ़ा है प्रभु, तो जब ये कृष्ण भावना अमृत का जीवन आपने अपनाया दृढ़ता पूर्वक, तो कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा जीवन में, भक्ति जीवन में आने के बाद, तुरंत बाद या कुछ समय बाद या अब तक? तुरंत बाद हाँ, चुनौतियाँ तो आती हैं ना। जैसे हमारी आदतें होती हैं, पुरानी आदतें होती हैं, वो एकदम से तो साथ छोड़ती नहीं। उसमें चुनौतियाँ आई। जैसे सबसे बड़ी चुनौती थी कि जैसे काफ़ी भारतीयों की होती है क्रिकेट देखना या क्रिकेट खेलना, क्योंकि हम शुरू से ही मैं एक ऐसे वातावरण में रहा कि हम खेलते काफ़ी थे, पढ़ते कम थे। तो खेलने का एक शौक़ था और क्रिकेट खेलने का शौक़ था, तो ये एक चुनौती रहा। और ये कभी कभी ये तो काफ़ी समय तक ऐसी चुनौतियाँ रहती हैं। तो ये चुनौती रही। उसके बाद जो मतलब मैं ये कहूँगा, ये शुरुआत में ही चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना का जो टेस्ट है, रस है, जब वो उसको आने लगता है, तो ये चुनौतियाँ बिल्कुल मतलब नगण्य से लगती हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसका एग्जाम्पल देते थे, जैसे आउट ऑफ लव एक छोटी बहन अपने छोटे भाई को उठा के सीढ़ी भी चढ़ जाती है, छोटी सी लड़की अपने भाई को उठा के, आउट ऑफ लव। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब हम जप करते हैं, इससे में हायर टेस्ट मिलता है। जब ये हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट अपने आप छूटने लगते हैं, क्योंकि हम जीवात्मा हैं, हम सब आनंद की खोज में। तो हम ज्ञान ना होने के कारण आनंद ऐसी चीज़ों में ढूंढते हैं जो बड़े निचले स्तर की होती है, और उसमें आनंद बिल्कुल थोड़े समय के लिए होता है और टेम्परेरी होता है। लेकिन जब हम कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण भावना को अपने जीवन में उतारते हैं, तो वो हायर टेस्ट हमें मिलने लग जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक के इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद जी ने नहीं, जॉर्ज हैरिसन, उन्होंने ये बात लिखी है जी, कि सब लोग खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब तक उन्हें सही जगह या सही स्रोत नहीं मिलता खुशी का, तब तक वो इन चीज़ों में खुशी देखते रहते हैं। इसी तरह से हमारा जीवन हुआ। शुरू में जैसे मैं बहुत चाय पीता था, तो मुझे भक्तों ने बोला नहीं कि चाय मत पियो, सिर्फ जप करो। जैसे ही मैंने जप करना शुरू करा, और जप करते करते आज चाय का नाम भी नहीं है, और क्रिकेट भी मैं तो कहूँगा 99.9 छूट ही चुका।
खेलने की तो बात ही दूर रही, देखना भी पता नहीं, अब तो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, टाइम वेस्ट कर दिया। तो इस तरह की चुनौतियाँ रहीं, और भगवत गीता तो कहती है कि ये शरीर जब तक ये चुनौतियाँ रहेंगी, तो हम इन चुनौतियों को बिल्कुल मतलब उससे लड़ने के लिए पूरे तैयार हैं, क्योंकि हमारी तरफ कृष्ण है, हम ये जानते हैं। यत्र पार्थ धनुर्धरात्, यत्र पार्थ कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्री विजय धीति तेन तिर्मतिर्ममा। ये श्लोक बोला गया है भगवद गीता में कि जहाँ पर कृष्ण होते हैं, जहाँ पर अर्जुन होते हैं, वहाँ विजय होती होती है। तो हमने इस अपने जीवन में देखा है, और हमें पूरा विश्वास है कि कृष्ण हमें विजय दिलवाएंगे हमारे चुनौतियों के प्रति। जी, भगवद गीता के 7वें अध्याय में भी 14वें श्लोक में श्री कृष्ण इसी बात की पुष्टि करते हैं, दैवी ही गुणमयी मम माया दुरात्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति ते। कि श्री कृष्ण कहते हैं मेरी जो माया है दैवी है, क्योंकि दिव्य है, मुझ में से आई है, इसलिए शक्तिशाली है। त्रिगुणात्मक माया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से भरपूर मिश्रण है। इसे केवल अपने सामर्थ्य पे मैं पार नहीं कर पाऊंगा, लगभग असंभव है, दुरात्यय अत्यंत कठिन। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा तो माया मेतम तरंती थे, तो माया को वो पार कर पाएगा। जैसे आपने कहा उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं प्रभु, हम आपकी बात को और आगे हम रोशनी डाल रहे हैं। बहुत सुंदर आपने कहा कि कृष्ण भावनामृत का ये मार्ग ही इतना सुंदर है कि अपने आप इसमें सफाई होती जाती है हृदय की। चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरिनाम से, कृष्ण भावनामृत के माध्यम से हृदय में जो कुछ भी बातें हैं जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं वे छूट जाती हैं, और जो भक्ति मार्ग के लिए अनुकूल है वे हम सहजता से अपना पाते हैं, आसान हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभु कि इस्कॉन संस्था में जब आप जुड़े तो सबसे ज्यादा आकर्षण आपको संस्था के किस अंग से हुआ? मुझे जो सबसे अच्छा आकर्षण, जैसे मैंने आपको बताया, जो मेरा सबसे ज़्यादा मुझे जो आकर्षित करती है अभी भी इस्कॉन में, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा समझाई गई हमारी वैदिक शिक्षाएं बड़ी सरल भाषा में। क्योंकि मैं शुरू से जिज्ञासु रहा, इसीलिए मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे नाम भी दिया राज विद्यादास। और मेरी प्रश्न पूछने की आदत थी, जैसे मैंने बताया स्कूल में भी। तो सारे प्रश्न के मतलब जो मुझे उत्तर मिले वो इस्कॉन में आके मिले। श्रीमद् भागवतम जो सुनना जो मुझे है, मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है, और मेरी शुरुआत भी श्रवण से हुई थी। श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़कर, उनको सुनकर, सीनियर वैष्णव या एडवांस वैष्णवों से, ये मेरा सबसे ज़्यादा मेरा जो आकर्षण करने वाला जो इस्कॉन का है। अगर हम इस्कॉन में जुड़ते हैं तो हम जितने भी हमारे देखने वाले भक्त लोग हैं या दर्शन जो भी देख रहे हैं इस शो को, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप पुस्तकों को पढ़िए, और आपके पास अगर इस्कॉन का सेंटर है तो हमारे यहाँ इस्कॉन में रोज़ सुबह 8 से 9 और शाम को समय के अनुसार 6 से 7 या 7 से 8 श्रीमद् भगवद गीता पे, और शाम को श्रीमद् भागवतम पे चर्चा होती है। तो आप उसको समय निकाल के सुनिए। और अब तो ऑनलाइन इतनी कोर्सेज और इतने क्लासेस चल रही हैं, आप जहाँ पर हैं वहाँ बैठ कर सुन सकते हैं, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो एक ये मेरा, और इस्कॉन का प्रसाद सबसे ज़्यादा। हम प्रसाद जब किसी और मंदिरों में देखते थे, सोचते थे कि प्रसाद का मतलब एक डोने में कुछ दे दिया, कुछ मीठा और समथिंग। लेकिन जब हमने इस्कॉन में प्रसाद खाना शुरू करा तो हमारी जो होटलों में खाने की आदत थी वो बिल्कुल छूट गई। मतलब इतना सुंदर प्रसाद श्री कृष्ण भगवान को अर्पित किया जाता है, और उसके बाद हम जब वो लेते हैं, हमारी मतलब बहुत आनंद देने वाला है। और श्रील प्रभुपाद जी ने तो इसको किचन रिलीजन भी कहा है कि किचन रिलीजन है, मतलब खूब प्रसाद खिलाते हैं और लोग प्रसाद खा खा के ही भक्त बन जाते हैं। तो मेरी भी यही सबसे ज़्यादा आकर्षण करने वाली चीज़ें थी, दो मेन चीज़ें, इस्कॉन की फिलॉसफी, प्रसाद, चैंट, डांस एंड फीस्टिंग।
बहुत सुंदर प्रभु, परफेक्ट। आपने अति उत्तम अंगों का वर्णन किया। ये श्रील प्रभुपाद जी की ही देन है। ये उनकी हम सब पे असीम अनुकंपा है, कृपा है। तो जब आपका ये अद्भुत सफर आरंभ हुआ और जीवन परिवर्तित हुआ भक्ति के मार्ग के अनुसार, तो आप श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से भी जुड़े, तो आप कितना श्रेय देते हैं श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को आपके इस परिवर्तन के पीछे? श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अगर मैं कहूँ 100% है, तो 80% तो उनके ग्रंथों को ही श्रेय जाता है। उनके ग्रंथों से परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर से मुझे जिज्ञासा बनी, और उसके बाद उनके ग्रंथों को सुना, प्रश्न करे, फिर उससे और आगे बढ़ा, फिर उनको पढ़ा और उनके बारे में वो प्रचार करा। तो 80% तो मैं कहूँगा श्रेय उन्हीं ग्रंथों को ही जाता है। बाकी हाँ, मंदिर हैं और भक्त हैं, प्रसाद हैं, ये सब है। तो मेरे जीवन में तो 80% जो मैं कहूँगा कि श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को ये श्रेय जाता है। इस इस्कॉन में जुड़ने का, इस इस्कॉन में रहने का, उसमें ठहरे रहने का मतलब, जो भी मेरा अभी लगभग, अगर मैं पूर्ण समर्पित जीवन देखता हूँ तो 1999 से मैं इस्कॉन से पूर्ण समर्पित जुड़ा हुआ हूँ। तो लगभग अब 23 साल हो गए अभी। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को श्रेय जाता है, और डेफिनेटली साधु और प्रसाद। अद्भुत प्रभु। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं ही कहा है कि उनके जो ये आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वे नींव जनक हैं। बुक्स आर द बेसिस, जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वो फाउंडेशन है। तो आपने भी वही कहा कि जो वे आपकी नींव आध्यात्मिक श्रेणी में रही कृष्ण भावनामृत के तत्वों को समझने की, वो उनके ग्रंथों से ही आई, और श्रवण करने से, सुनने से, समझने से यह आपका मार्ग आगे प्रकाशित हुआ है। आपने जो दशक बताई 90 की जिसमें आप जुड़ने लगे, तो आपके वरिष्ठ दृष्टिकोण से आदरणीय प्रभु, आज के आधुनिक समाज के लिए ये कृष्ण भावना अमृत का जो जीवन है, तो आज का यदि कोई आज के समय में कोई भक्त बनना चाहे, तो आप क्या समझते हैं कि ये जीवन कठिन है या कुछ मुश्किल काम है ये सामाजिक दृष्टिकोण से? देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कौन सा समाज नहीं चाहता कि उनके युवाओं में गलत आदतें ना हो। कौन सा समाज ये नहीं चाहता कि उनकी स्त्रियां खुश रहें और प्रोटेक्टेड रहें। कौन सा समाज नहीं चाहता कि उनके समाज में रेप ना हो, बलात्कार ना हो, चोरी ना हो। तो अगर किसी भी दृष्टिकोण से हम देखें, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हिज होलीनेस राधानाथ महाराज, एक बार इंग्लैंड की राज्य असेंबली में बोलने के लिए उनको बुलाया गया था। सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया था और उनको सबको 5 से 10 मिनट का समय दिया गया था बोलने के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिशन के लिए, माफ़ कीजिएगा, समाज की मतलब उन्नति के लिए, समाज कैसे ऊपर हो। तो राधानाथ महाराज जी ने यही पॉइंट बताए थे कि कौन सा समाज नहीं चाहता कि रेप ना हो, कौन सा समाज नहीं चाहता उनके युवा इस ड्रग्स से और इससे अलग रहें। तो जब उन्होंने बोलना शुरू करा तो उनको रोका नहीं गया, वो आधा घंटा तक बोलते रहे। और जब उन्होंने बोलना अपना विराम दिया अपनी वाणी को, तो पूरी असेंबली खड़े होकर ताली बजा रही थी। तो ये जो जीवन की शैली है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या हमारे वैदिक संस्कृति की शैली, ये कोई नई चीज़ नहीं दे रहे श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद जी उसी जो हमारी भारत की संस्कृति है उसी को पुनः मतलब स्थापित कर रहे हैं बस। देखिए, जब प्रभुपाद जी ने जिन बच्चों को प्रचार करा, जिन युवाओं को प्रचार करा, वो सब ड्रग्स लेते थे। उनके माँ बाप कितने परेशान थे
उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, उनको उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो नशे में पड़े थे। तो उनका खुद का समाज, उनके खुद के जो समाज के, जैसे कहते हैं, जिन्हें कहते हैं कि हम समाज के करता जाता है, समाज को हम आगे ले जाएंगे, परेशान थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कृष्ण भावना को अपनाया, उन्हीं जो लोग ड्रग्स लेते थे, जो एक जानवरों की तरह का जीवन बिताते थे, वही लोग का ड्रग्स भी छूटा, वही लोग एक बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी के रूप में निखर के आए। वही लोगों ने फिर इस शिक्षाओं का प्रचार करा। और समाज में हर एक व्यक्ति चाहता है ना, कौन माँ पिता नहीं चाहता कि उनके लड़के को, जैसे हम देखते हैं पंजाब में भी कितना ड्रग्स की प्रॉब्लम है। अरे जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, ये शिक्षा जीवन में उतारेगा, ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है, वो चाय भी नहीं पिएगा। मतलब उसको आप पैसा देंगे कि भाई चाय पी लो, तब भी नहीं पिएगा। और ड्रग्स के लिए तो पैसा देता है कि मुझे पैसा लो और ड्रग्स दो। इतना बड़ा परिवर्तन आता है समाज में। तो बिल्कुल नए, अगर हम चाहते हैं समाज में परिवर्तन, एक अच्छा समाज चाहते हैं, अर्जुन का भी तो यही प्रश्न था, कुलक्षय पर्णश्यति कुल धर्म सनातन, धर्म नष्ट, मतलब धर्म में जब कुल स्त्रियों का नाश हो जाएगा तो समाज कैसे चलेगा अर्जुन और कृष्णा? ये अर्जुन का ही प्रश्न था। यही प्रश्न आज हमारा आपकी तरफ से आ रहा है कि कैसे, इस तरह से कि जब हम कृष्ण भावना को अपनाएंगे तो सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी। लड़के लड़कियां इलिसिट रिलेशन से हमें अपने आप को बचा के रखेंगे, जो समाज की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक स्त्री, एक लड़की जब घर से बाहर जाती है कॉलेज में, तो उसकी माता की सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि वो बेचारी कहीं गलत आदत उसमें ना पड़ जाए। तो ये सारी समस्याओं का समाज में केवल एकमात्र यही सॉल्यूशन है कि बच्चों को कृष्ण भावना की शिक्षा दी जाए, उन्हें श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई जाए। अपने आप सारे समाज की सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। और कोई मुश्किल नहीं है इसको अपनाना। लगता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि लगता था कि हमें कि चाय नहीं छूटेगी, चाय छूट गई। अरे ड्रग छूट गई, चाय तो दूर की बात है। तो सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी बच्चों की, इवन बड़े लोगों की भी। और समाज में एक बहुत अच्छा, जैसे आजकल हम बोलते हैं श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ अयोध्या में, तो हम राम राज्य चाहते हैं। तो राम राज्य चाहते हैं तो भगवान श्री राम की शिक्षाओं को जीवन में उतारना पड़ेगा। और शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान श्री राम के राज्य में तो स्वयं मृत्यु, मतलब अपनी इच्छा से व्यक्ति मृत्यु चुन सकता था। इतनी बड़ी स्वतंत्रता मिली हुई थी। तो अगर हम चाहते हैं समाज में उसी तरह की मतलब बहुत उच्च स्तर के लोग हों, तो हमें इस शिक्षाओं को जीवन में उतारना पड़ेगा। और बड़ा आसान है ये। बहुत ही सुंदर प्रभु आपने समझाया कि ये तो सनातन धर्म है जो श्रील प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया। ये सनातन काल से हर समय के लिए भक्ति का मार्ग रहा है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने इस सुंदर और अद्भुत प्रवीण तरीके से प्रस्तुत किया इस एक्सपर्टीज़ में कि आधुनिक समाज भी इसे अपना पाए। हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में भी 1965 से 66 से कई युवा जुड़े, जो आज हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं, पूरे विश्व भर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये महाप्रभु का जो आंदोलन है, उन्होंने प्रेम से, जिसे कहते हैं लेबर ऑफ लव, प्रेम पूर्वक अपने कंधों पे जिम्मेदारियां ली हैं। क्योंकि महाप्रभु ही जो कलयुग के श्री कृष्ण हैं, उनका आदेश है हम सब के लिए, खासकर भारतीयों के लिए, भारत भूमि तहिला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि भारत भूमि में जिन जिन का मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है, बड़ा सौभाग्य है। लेकिन इस सौभाग्य के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। वो है कि मुझे अपना जन्म सफल करना है कृष्णा भावनावृत बन के, और साथ साथ परोपकार यानी परम उपकार करना है। उपकार तो अलग अलग श्रेणियों के हो सकते हैं, लेकिन परम उपकार यानी कृष्ण भावना अमृत का मार्ग प्रकाशित करना है। औरों को भी ये सौभाग्य देना है, जो खजाना हमें मिला हुआ है, औरों को भी ये देना है श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, ताकि हम सब आनंद में जीवन, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण की नित्य सेवा में भाग ले सकें भगवत धाम में। और ये आधुनिक समाज का और युवाओं का प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है राजा विद्या प्रभु, क्योंकि भारत की आज जो जनसंख्या है
उसमें अधिकांश युवा हैं और ये एकमात्र लगभग, यदि मैं गलत ना हूँ तो, देश है पूरे विश्व में जो सबसे युवाओं ज़्यादा। की संख्या सबसे सबसे अधिक है। ज़्यादा। अलग अलग स्टैटिस्टिक्स हैं इस पे, हम उसमें न जाते हुए बस इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रश्न करना चाह रहे हैं अब कि कई बार युवाओं को इस आम बात, इस आम टिप्पणी का सामना करना पड़ता है। कुछ कुछ लोग, भले वे स्वयं भी युवा हों या उनसे बड़े हों या कई बार छोटे भी हो सकते हैं, कोई भी हो, वो टिप्पणी करते हैं कि इतना मंदिर में क्यों जाते हो, मंदिर इतना क्यों जाना, या फिर ये उम्र तो तुम्हारी मौज मस्ती करने की है, अब तो दुनिया में तुम कर लो अपना मौज मस्ती। तो आप भी जब इस युवावस्था से, वैसे तो कृष्ण भावनाथ में सभी युवा हैं और आप तो वैसे भी युवा हैं क्योंकि आप भक्ति के इस सुंदर कार्य में, दिव्य कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन आपके अनुभव से प्रभु कि वे युवा इस टिप्पणी का सामना कैसे करें, कैसे उबर पाए? जैसे आपने सुधीर माधव प्रभु बताया कि मौज मस्ती, मैंने कहा कि मौज मस्ती, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमें लगता है कि हम क्लब में जाके जो मौज मस्ती करते हैं वही सबसे बड़ी हमें आनंद देने वाली चीज़ है। क्लब में जाएंगे, डांस करेंगे, शराब पिएंगे, उसके बाद शायद कुछ मौज मस्ती आएगी और वो भी कुछ घंटे की होती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है। या हम कभी कहीं घूमने चले गए, सर्फिंग कर ली उसके ऊपर और समुद्र में जाके, वो मौज मस्ती है। तो वो मौज मस्ती, देखिए, अगर हम खुद अपनी बुद्धि से देखें कि अगर हमें वो मौज मस्ती लगती है तो वो मौज मस्ती बड़ी टेम्परेरी होती है, कुछ समय के लिए, उसके बाद वो मौज मस्ती ख़त्म हो जाती है। और वो मौज मस्ती लेने के लिए भी हमें कितना पहले मेहनत करनी पड़ती है। आपको क्लब में जाना तो आपके पास पहले जेब में पैसे होने चाहिए क्लब में जाने के लिए, फिर उसके बाद क्लब में जाने के बाद आपको वहाँ खर्चा करने के लिए पैसा होना चाहिए, फिर डांस करने के लिए कितनी मेहनत पहले करेगा, फिर वो उसको थोड़ी एक आध घंटे की मौज मस्ती मिलेगी। लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत से जुड़ते हैं तो हमें जो मौज मस्ती का मतलब आनंद, मतलब मुझे खुशी मिल रही है कि नहीं, हैप्पीनेस मिल रही है कि नहीं, तो जब हम कृष्ण भावनामृत से जुड़ते हैं तब हमें हायर टेस्ट मिलने लग जाता है। श्रील प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते थे, जैसे कि एक सूअर है, वो एक मल खा के उसको बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन जो उससे ऊंचे स्तर का व्यक्ति है वो तो देख के उसको लगेगा अरे ये कैसे, मतलब पड़ा हुआ है सूअर है। और इवन अगर आप जानवर को भी छोड़ दें, मनुष्य में भी आ जाएं, तो मनुष्य में भी आपको कई स्तर के लोग दिखेंगे जिन्हें हम तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में बोलते हैं। तो जो व्यक्ति सतोगुण में है वो तमोगुण के व्यक्ति को देखता है तो उसको बड़ा दुख होता है कि ये कैसे इससे में आनंद ले रहा है, लेकिन और वही आनंद सतोगुण व्यक्ति के लिए वो आनंद नहीं होता है। तो जब हम देखें कि हमें किस चीज़ से आनंद मिल रहा है, इस चीज़ पे अगर हम ध्यान दें तो हमें समझ में आता है कि जो हम आनंद ले रहे हैं वो बड़े निम्न स्तर का है। मनुष्य जीवन में ही बात समझ में आती है। जैसे मैंने बताया कि एक तमोगुणी व्यक्ति, जब आप देखते हैं शहरों में जाएंगे कि एकदम एक स्लम एरिया, वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, वो भी ऐसे लगता है बड़े खुश है, लेकिन जो व्यक्ति एक अच्छे पॉश एरिया में रहता है उसको वहाँ रहना असंभव है उसके लिए, क्योंकि उसकी खुशी का स्तर बढ़ चुका है, उसके आनंद का स्तर बढ़ चुका है, उसकी मौज मस्ती का स्तर बढ़ चुका है। ऐसे सतोगुणी व्यक्ति का मौज मस्ती का स्तर बढ़ चुका है। लेकिन जितने भी गुणों के अंतर्गत जो भी मौज मस्ती आ रही है वो टेम्परेरी है। कृष्ण भावनामृत से संग जुड़ने के बाद, कृष्ण से जुड़ने के बाद जो हमें मौज मस्ती, जैसे आम भाषा में मौज मस्ती कहते हैं, जो प्रसन्नता हमें मिलती है वो अनलिमिटेड, या वो कभी ना खत्म होने वाली मौज मस्ती होती है, आनंद देती है। वरना आप देखें इस्कॉन के मंदिरों में सुबह 4 बजे भक्त लोग नाच रहे होते हैं। कौन नाचता है सुबह 4 बजे उठ के? आप चेक करें कि वो शराब पी उन्होंने? नहीं। 3 बजे नहा धो के, तिलक लगा के, धोती कुर्ता पहन के सुबह 4 बजे नाच रहे होते हैं। हमारे एक बड़े महान, मतलब एक बहुत अच्छे एडवांस डिवोटी हैं, गौरांग प्रभु, वो कहते हैं हमारा मॉर्निंग क्लब शुरू हो गया डांस क्लब, आइए ज्वाइन कीजिए।
और वो कोई पैसा नहीं देते कि पैसा दे के आके हो, नहीं, अपनी इच्छा से आते हैं, क्योंकि हायर टेस्ट लग गया है। उन्हें जो आनंद कृष्ण से मिल रहा है उसका आनंद का टेस्ट लग जाता है। इसीलिए कई बार जो आम व्यक्ति कह लीजिए, जिससे जो कृष्ण भावना से नहीं जुड़ा, वो कहते हैं इस्कॉन वाले तो मतलब पागल से हैं, और हम इस्कॉन वाले कहते हैं आप लोग पागल से हैं। हम तो कह रहा हूँ ना, हम तो कह रहे हैं आपको, आप इतना पैसा दे के कुछ घंटे के लिए मौज मस्ती के लिए जाते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। आप बिना पैसे के आपको ऐसी मौज मस्ती देंगे आप कभी भुला ही नहीं पाएंगे। मतलब व्यक्ति मैं तो ऐसा आनंद आता है कीर्तन करने में, डांस करने में, उसके बाद प्रसाद खाने में, सारी बुरी आदतें छूट जाती हैं। जो भी मतलब हमें मौज मस्ती बुरी आदतों से मिलती है, इवन मैं कहूँगा अच्छी आदतों से भी कई बार कह सकते हैं, कि जैसे सुबह हम दौड़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसको उसमें आनंद आता है, किसी व्यक्ति को सोने में बहुत आनंद आता है, और कुछ व्यक्ति हैं किसी को वो ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने में आनंद आता है। लेकिन वो कब तक चढ़ता है, कब तक घूमता है, कब तक सोएगा। लेकिन जब कृष्ण भावनामृत में आता है व्यक्ति, तो उसकी सारी आदतें कृष्ण से जुड़ जाती है। फिर वही जो 9 बजे उठने वाला व्यक्ति सुबह 4 बजे और 3 बजे उठने लगता है। वही पहाड़ों पे जाने वाला व्यक्ति पुस्तकों का वितरण करता है पहाड़ों पे जाके। इस तरह से जो मौज मस्ती का स्तर हमारा बढ़ जाता है। तो जो युवाओं को लगता है कि मौज मस्ती जिन चीज़ों में उन्हें आ रही है, हम उन्हें चैलेंज करते हैं कि आप एक बार इस्कॉन में आइए, इस्कॉन की मौज मस्ती को देखिए। आपकी सारी जो सो कॉल्ड मौज मस्ती हैं वो सब आपकी मतलब आप खुद ही छोड़ेंगे, हम नहीं कहेंगे, इस्कॉन नहीं कहेगा कि आप छोड़ो। हम तो आपको सुझाव देते हैं, मैंने कहा ना, हमें तो सुझाव देते हैं भक्तों को। हम कहते हैं आप अपने जीवन में कृष्ण को जोड़िए, छोड़ने की बात हम बोलते ही नहीं। जैसे ही कृष्ण आपके जीवन में जुड़ते जाएंगे, आप उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारते रहेंगे। जब आप जप करना शुरू करेंगे, अपने आप बुरी आदतें छूटती जाती हैं। तो ये जो मौज मस्ती हम कहते हैं, आजकल के इवन सारे जितने भी बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करके बताते हैं कि नहीं भी आप ये करो मौज मस्ती मिलेगी, आप ये करो मौज मस्ती मिलेगी। उन्हें पता है कि आपको इससे मौज मस्ती मिलने वाली नहीं है। सिगरेट के जो बनाने वाले हैं वो कहते हैं कि सिगरेट पियो आप मैन आदमी की तरह लगोगे। मतलब जो सिगरेट नहीं पीता वो आदमी नहीं है। मतलब अजीब अजीब सी बातें दिखाते हैं। और शराब पीने वाले बताते हैं कि कोई व्यक्ति वो मर्द है जो कि शराब पीता है, मतलब जो शराब नहीं पीता वो मर्द ही नहीं है। अजीब अजीब सी बातें दिखा के आम जनता को बेवकूफ़ बना के समझाते हैं कि इससे मौज मस्ती मिलेगी। ऐसा नहीं होता। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, शराब पीने से क्या थोड़ी देर के लिए तो मौज मस्ती आपका, वो भी नकली मौज मस्ती होती है। शराब ज़्यादा पी ली तो आप कहाँ पड़े हैं आपको ये भी नहीं पता चलेगा, गटर में पड़े हैं कि कहाँ पड़े हैं, आपको उठाने के लिए व्यक्ति आते हैं। तो ऐसी मौज मस्ती का क्या लाभ। आप असली मौज मस्ती लीजिए ना। असली मौज मस्ती इस्कॉन आपको दे रहा है, और बिल्कुल फ्री में, आपको कुछ नहीं देना। आपको केवल इस्कॉन के सेंटर से जुड़ना है। हम आपको गारंटी देते हैं ऐसी मौज मस्ती आपको मिलेगी कि आप 3-3 घंटे नाचेंगे एक ही महामंत्र को बोलते हुए। ऐसे कई भक्त हैं, हजारों भक्त। अब तो पूरे संसार में 700 से ज़्यादा सेंटर्स हैं जहाँ पे हजारों युवा, और भारत में तो यूथ फोरम में हजारों भक्त जुड़े हुए हैं जो बुरी आदतों से जो मतलब आईआईटी, सारी दिल्ली की, भारत की सारी आईआईटी में प्रचार हो रहा है। आईआईटी में तो बड़े अच्छे स्तर के लोग आते हैं ना, युवा आते हैं। तो उनकी भी वो भी समझ जाते हैं कि ये मौज मस्ती असली है। तो आप हमसे जुड़िए, आपको समझ में आएगा कि असली मौज मस्ती क्या, असली आनंद क्या है। ऐसा कौन सा आनंद है जो कभी ख़त्म नहीं होता, और उसके लिए आपको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्थिति में रहेंगे, आपके पास करोड़ों रुपया है तब भी आप आनंद में रहेंगे, आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप आनंद में रहेंगे। यही तो कृष्ण भावना अमृत की, या कृष्ण इस्कॉन की, या भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का आनंद है कि व्यक्ति के पास बहुत पढ़ा लिखा है तो भी वो आनंद में है। और हो सकता है कि वो बिल्कुल गांव का भक्त हो और उसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश भी बोलना नहीं आता हो, लेकिन वो कृष्ण भावना अमृत की शिक्षाओं का जीवन में उतार चुका है तो वो भी आनंद में है। स्त्री है वो भी आनंद में है, बच्चे हैं वो भी आनंद में है, सब आनंद में है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ध्यान योगी, जो ध्यान लगाने वाले होते हैं, उनसे चर्चा कर रहे थे। तो श्रील वो बोलते हैं कि ध्यान लगाने से हमें आनंद आता है। प्रभुपाद कहते हैं अच्छा। प्रभुपाद कहते हैं आप बच्चे से ध्यान लगवा सकते हैं आप क्या? वो कहते थोड़ा मुश्किल होता है। कहते नहीं लगवा सकते। तो उसको कैसे आनंद आएगा?
प्रभुपाद ने कहा देखो हमारे यहाँ देखो बच्चे डांस नृत्य कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने दिखाया वहाँ कीर्तन में नृत्य कर रहे थे बच्चे, तो क्या वो आनंद नहीं ले रहे? देखिए आनंद ले रहे हैं। तो इस तरह से कृष्ण भावना अमृत में छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सब आनंद में रहते हैं, और ये आनंद बढ़ता जाता है। आनंदम मुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। चैतन्य महाप्रभु जो इस आनंद को देने के लिए आए संसार में, सिर्फ आज से लगभग 550 साल पहले श्रीधाम मायापुर में स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए इस आनंद को देने के लिए, इस संकीर्तन आनंद को देने के लिए की, और उन्होंने अपने जीवन से सिखाया। अपनी शिक्षाओं में बोलते हैं वो, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागिनी निर्वापनम शैव केव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंद मुधि वर्धनम प्रतिपदम। देखिए आनंद मुधि वर्धनम प्रतिपदम मतलब एवरी स्टेप हमें आनंद मिलेगा, मौज मस्ती मिलेगी। सर्वात्मनम स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसका जो शुभारंभ आज से 550 साल पहले हो चुका है, जैसे सुधीर माधव प्रभु ने बताया, उसी को श्रील प्रभुपाद जी ने, मतलब ये शिक्षाएं तो अनंत काल से, सनातन लगभग अनंत काल से हैं ये शिक्षाएं, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए स्वयं भगवान बार बार बोलते हैं कि मैं आता हूँ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए इसी मौज मस्ती को देने के लिए कि असली मौज मस्ती है क्या, सीखिए। तो उसी को श्रील प्रभुपाद जी ने दिया, क्योंकि उनके गुरु महाराज जी ने बोला था पश्चिमी देशों में जाके प्रचार करें, तो उन्होंने वो पश्चिमी देशों में जाके दिखाया। वही प्रभुपाद जी जब वो भारत में उनको लेके आए तो उनको वाइट एलिफेंट बोला गया कि ये वाइट एलिफेंट है। खैर ये तो एक बोलने की बात है, लेकिन वो उन भक्तों ने ही दिखाया। जब उन भक्तों को देखा नाचते हुए गाते हुए भारत के लोगों ने, तो भारत में इसका इतना प्रचार हो रहा है। तो पूरे विश्व के युवाओं को ये हम संदेश देना चाहेंगे कि नकली मौज मस्ती में मत पड़िए, असली मौज मस्ती लीजिए, क्योंकि ये मौज मस्ती जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तब भी रहेगी। क्योंकि बूढ़े होकर आप क्लब में तो जा नहीं सकते, वहाँ तो कोई मौज मस्ती कर नहीं सकते आप, वो मौज मस्ती होगी भी क्या, थोड़े टाइम की। लेकिन जब आप कृष्ण भावनाओं से जुड़ जाएंगे तो ये मौज मस्ती शरीर छूटने तक रहेगी। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो जाता व्यक्ति, ना शोचती ना कांक्षती, कोई चिंता नहीं रहती उसको। तो इस मौज मस्ती से जुड़िए, ये है असली मौज मस्ती। हरे कृष्णा। परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 59 श्लोक में कहते हैं कि ये ऊंची रस है जिसकी आपने बात की राजे विद्या प्रभु। भक्ति मार्ग में आने से निम्न रस स्वयं छूट जाती है, हायर टेस्ट, ऊंची रस आ जाती है, परम दृष्टा निवर्तते। और आनंद पे ही हम सब का पूर्ण अधिकार है, सभी जीवात्माओं का। आनंदमय अभ्यासात हमारे सनातन शास्त्रों में आया है। लेकिन यहाँ पे जो भक्ति मार्ग जो हमें आचार्य गणों ने दिया है, खासकर श्रील प्रभुपाद जी ने, वो असली आनंद का मार्ग है। यहाँ पे खरा सोना मिल रहा है, कोई पानी चढ़ा हुआ नकली मिश्रण वाला नहीं। तो आपको आमंत्रित है, जैसे प्रभु कह रहे थे, आप सबको, आप जहाँ भी हो, जिस स्थान पे भी हो, आप कृष्ण भावनामृत के संग से, कार्य से जुड़ सकते हैं और आप भी आनंद का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम आनंद के लिए ही बने हुए हैं। शुद्ध आनंद यदि आप चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो अंतिम प्रश्न आज का जो वैष्णवगण आपसे सुनना चाहते हैं, आपसे यह है राज्य विद्या प्रभु कि आपका ये जो कृष्ण भावनामृत का अब तक का सुंदर सफ़र रहा है, इसमें आप मुख्य रूप से किन व्यक्ति या व्यक्तित्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और संक्षेप में आप कुछ अंत में कुछ इस विषय में कहना चाहें, जो संदेश आप देना चाहें। सुधीर माधव प्रभु ने बोला कि, क्योंकि ये प्रश्न पिछले प्रश्न से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो जैसे हमारा जो स्वरूप है, हम सच्चिदानंद, हम शरीर तो है नहीं, जैसे अब ये शरीर में देख रहे हैं आप मुझे, तो मैं इस शरीर के अंदर बैठा हूँ। जैसे सुधीर माधव प्रभु ने पहले ही बताया कि ममवांश जीव लोके, कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, हम जीव आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। जैसे जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा नाम राजविद्या दास है इस शरीर में, अगले शरीर में मेरा नाम बदल सकता है।
तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कहते हैं ना, जैसे पानी का है, तरलता है, और आग की गर्म करना या रोशनी देना है, ऐसी हमारा जो नेचुरल, जो प्राकृतिक स्वरूप है, हम लोग आनंदमय हैं, हम लोग आनंद ढूंढ रहे हैं। हमारा मतलब ये नेचुरल है, ये प्रकृति है कि हम आनंद में रहना चाहते हैं। हर जीव इस संसार में, चाहे वो जानवर के शरीर में है, चाहे वो मनुष्य के शरीर में है, चाहे वो पक्षी के शरीर में है, आनंद ढूंढ रहा है। इसीलिए हम आनंद लेना चाहते हैं। तो आनंद या मौज मस्ती हमें, जब हम कृष्ण से जुड़ते हैं, तब हमारी मौज मस्ती हमें पूर्ण रूप से मिलती है। और इसका श्रेय मैं देना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा, या ये कहूँगा कि सबसे पहले हमारे जो इस संस्था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को, जिनकी कृपा से आज हमें ये जो शुद्ध शिक्षाएं हैं सनातन धर्म की हमें प्राप्त हुई है, जिससे हमें समझ में आता है कि मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उसका तरीका उन्होंने बताया कि कैसे प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने सेंटर्स बनाए, जिन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय इस्कॉन के मंदिर कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने आध्यात्मिक स्कूल भी कहते हैं। और उनके शिष्यों द्वारा किए गए जो कार्य है, श्रील प्रभुपाद जी का दुर्भाग्यवश हमने तो दर्शन नहीं करा, लेकिन उनके शिष्यों ने हमारे जीवन में इस शिक्षाओं को उतारने के लिए बड़ा अपना प्रयास किया, या उन्होंने हमें बड़ी सुविधा दी। मंदिर बनाए, श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर, जो हमारे घर के बिल्कुल पास बना सौभाग्यवश, जिसकी वजह से मैं यहाँ श्रील प्रभुपाद जी के बड़े सीनियर डिसाइपल्स में हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जिनकी कृपा से मैं इस संस्था में अभी तक हूँ, जिनके आशीर्वाद से, जिनके इनकरेजमेंट से, बार बार जो हमें इनकरेजमेंट देते रहते हैं। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि जीवन में चुनौतियाँ, जैसे प्रश्न में था, चुनौतियाँ नहीं आती, कई चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद के ही वजह से इन चुनौतियों को हम पार कर पाएँ, जो अभी तक रह हम इस जीवन में हैं। और उनके द्वारा, और श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जैसे मंदिर बना, जहाँ हमें साधु संघ मिला, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक बहुत प्रसिद्ध और सबसे पहले मंदिरों में जो भारत में बना, इस्कॉन वृंदावन, जहाँ से मैं लगभग 23 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ के भक्तों ने बड़ा प्रेम दिया मुझे, बड़ा उत्साह दिया, और सपोर्ट किया मुझे हर जगह जहाँ मुझे ज़रूरत थी। तो उन सब भक्तों का मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और मेरे, अब जैसे मायापुर में भी हूँ, तो हम यहाँ के भक्त लोग कितने सपोर्टिव हैं, कितने प्रेम पूर्वक मुझे सेवा में लगा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद, उनके शिष्य, और उन जय पताका महाराज जी जैसे यहाँ पर है, जैसे मैंने राधानाथ महाराज जी, उनके शिष्यों का सपोर्ट, और कई ऐसे भक्तों का सपोर्ट जो हमें मिलता रहा। तो इस तरह से संघ है, क्योंकि जब हम संघ में रहते हैं तो संघ में शक्ति होती है। अगर हम अकेले पड़ जाएंगे, आपने बड़ी प्रसिद्ध कथा भी सुनी होगी कि एक पिता अपने पुत्र को समझाना चाहता है कि कैसे एक साथ रहोगे तो तुम इस जीवन की कठिनाइयों से आसानी से निकल सकते हो, और अगर अलग अलग रहोगे तो ये देवी ऋषि गुणमयी ममाया दुरत्या, ये हमें बिल्कुल मतलब कमज़ोर बना देती है, या भक्ति के पास से हटा सकती है। तो इस संघ जिसमें हम साथ रह के मजबूती से इसमें आगे चल पा रहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य द्वारा स्थापित मंदिर। तो इन सब का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। और विवाह के बाद मेरी अर्धांगिनी, उनका बड़ा सपोर्ट रहा, जो मुझे समय समय पर सही गाइडेंस देती रहती हैं। इन सब का काफ़ी जीवन में सहयोग रहा है इस कृष्ण भावना अमृत जीवन में चलने का। डेफिनेटली ये जो जीवन है ये इजी है, बट कैसे कहूँगा उसको कि यह सिंपल है। हाँ, ये सिंपल है बट इजी नहीं है। सिंपल है, जैसे मैं कई बार ये बोलता हूँ
कि जैसे हमें 16 माला करनी है, 4 नियम फॉलो करने हैं, कहने के लिए सिंपल है, कोई बड़ा विज्ञान नहीं है, 16 माला कर ले, लेकिन 16 माला करना इतना इजी नहीं है, उसमें काफ़ी शक्ति लगती है। 4 नियम पालन करना इस संसार में, इस संसार की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि कितने परसेंट लोग हैं जो ये 4 नियम पालन करते हैं, किसी भी तरह का नशा नहीं करना, किसी भी तरह का मांसाहार नहीं करना, आदि आदि। लेकिन संग में जब रहते हैं तो सब आसान हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद के द्वारा बनाई गई संस्था और उनके शिष्यों के द्वारा चलाई जा रही संस्था और इनके शिष्यों के साथ जो साधु संग मिलता है, इन सब का मेरे जीवन में बहुत असर रहा है और बहुत सहयोग रहा है। बहुत ही सुंदर राजविद्या प्रभु। ये आभार व्यक्त करना ही भक्ति योग की शैली है। हमने सुना है गुरुजनों से, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रैटिट्यूड इज द आर्ट ऑफ भक्ति योगा, और यहाँ दूसरे शब्दों में कहें अलग रूप से कि भक्ति योगा इज द आर्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, इज द योगा ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये आभार व्यक्त करने का मार्ग है भक्ति का हमारा। तो श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, उनके सारे अनुयायियों के प्रति और वैष्णव गणों के प्रति हमारा आभार है, जो हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और आप सब भी वैष्णवगण जो हमसे मायापुर टीवी के माध्यम से जुड़े हैं और आगे भी जुड़ेंगे, आप सबको भी हमारा आभार और प्रणाम। मायापुर टीवी हिंदी की इस पूरी टीम को, प्रसारण टीम को भी हमारा बहुत बहुत आभार और नमन। आइए वैष्णव प्रणाम से हम सबको प्रणाम करते हैं और फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आपसे हम आज का ये जो कार्यक्रम है, अपना सफ़र, इससे विदा लेते हैं। अगली बार तक जब हम मिलें इस श्रृंखला में आगे, उम्मीद है आपके आशीर्वाद से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सारे वैष्णवगण जो हैं वे कल्प वृक्ष के समान हैं, सब हमारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, बड़े कृपालु हैं। उन सब के चरणों में, आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।